जय मसीह एंड गुड मॉर्निंग। परमेश्वर का आज धन्यवाद देता हूँ, उसने हमें एक नया दिन दिखाया है कि हम उसकी आराधना कर पाएँ। आराधना में जाने से पहले आपको सूचित करना चाहता हूँ कि हमारे पास्टर मनोज चरण और उनकी पत्नी काफ़ी गंभीर रीति से बीमार है और आज जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दोनों ही अस्पताल में हैं। पादरी साहब कांतिलाल हॉस्पिटल में हैं और उनकी वाइफ बहन शिरीन मर्सी हॉस्पिटल में है। दोनों ही ऑक्सीजन में हैं और दवाइयाँ दी जा रही है। परमेश्वर के अनुग्रह से धीरे धीरे वो स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत ठीक होना बाकी है। इसलिए हम निश्चय उनके परिवार को, दोनों पादरी साहब और उनकी पत्नी को स्मरण करेंगे। साथ ही हम दोनों बच्चों को भी स्मरण करेंगे अपनी प्रार्थनाओं में कि प्रभु उनको भी सामर्थ दे। अभी विशेष रीति से जबकि वे घर में हैं और सब कुछ अपने से संभालना पड़ता है। हम प्रार्थना करेंगे अभिषेक के लिए, क्योंकि वो बाहर की जिम्मेदारियों को और घर की जिम्मेदारियों को संभाल रहा है और फ़ोन कॉल्स का उत्तर देना पड़ता है। इसलिए प्रभु उनको भी संभाले रखे और बीमारी से बचाए रखे। आज का अपडेट यही है, विशेष रीति से आज जबकि हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी आराधना में जाएंगे और भजन का लेखक कहता है कि मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुनी। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल की कीच में से उभारा और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुतेरे यह देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की और मुड़ने वालों की ओर मुंह न फेरता हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष दे। इस आराधना को हम एक गीत के साथ आरंभ करेंगे और गीत का बोल है, पावन है वो प्रभु हमारा। हम इस गीत को मिलकर एक साथ गाएंगे। है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग पे हमें चलाता, सीधे मार्ग पे हमें चलाता। उसकी जय जयकार
हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। प्रभु की महिमा अपरंपार, जग का वो है तारनहार। मानव से अपना था, मानव से अपना था। उसकी जय जयकार करो, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज के सुबह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं तेरे अनुग्रह के लिए जो तू हम पर, हम में से हर एक पर व्यक्तिगत रीति से बरसाता है। हम धन्यवादित हैं प्रभु कि इन बदलते परिस्थितियों में, इस बीमारी के समय में भी तूने हमें सुरक्षित रखा है, हमारी सुधि ली है और हमारी प्रार्थनाओं का निरंतर उत्तर देता आया है। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रभु हम विशेष रीति से हमारे कलीसिया के सभी बीमार भाइयों बहनों को स्मरण करते हैं। पास्टर मनोज के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनकी पत्नी को हम स्मरण करते हैं। प्रभु तू जानता है उनके शारीरिक तकलीफ़ों को इन दिनों में, जबकि दोनों ही अलग अलग अस्पताल में हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू उनके साथ हो, उनकी देख रेख कर, और जो दवाइयाँ दी जा रही हैं उससे उनको आराम मिल सके। हे प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल फिर से नॉर्मल आ सके और वो जल्द से जल्द चंगे हो सके। प्रभु ऐसा तू अनुग्रह कर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने ये उपाय किया है, अस्पताल हमारे शहर में दिया है जिससे वो देख रेख किया जा सके। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में पूरी चंगाई आ सके और ताकि उससे तेरा नाम, तेरा महिमा और तेरा गवाही दूर दूर तक पहुंचा जा सके। उसी रीति से प्रभु हम अपने परिवारों को स्मरण करते हैं जहां पर परिवार के सदस्य कोविड के कारण से बीमार हैं। हे प्रभु, कईयों के घर में बुजुर्ग बीमार हैं, कईयों के घर में जवान लोग बीमार हैं, और तू हमारे कलीसिया के सदस्यों के पारिवारिक स्थितियों को जानता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, अपना अनुग्रह का हाथ उन पर रख कि वो चंगाई को महसूस कर सके, और हे प्रभु कि वो भले चंगे हो करके और उनका चंगाई प्रभु
तेरी महिमा का कारण हो सके और उससे लोग तुझे जान पाए, ऐसा तू अनुग्रह कर। इन दिनों में प्रभु हम अपने भारत देश के बाकी क्षेत्रों को भी स्मरण कर रहे हैं। विशेष रीति से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सभी गांव क्षेत्र के में जहां पर लोग जल्दी से बीमार हो रहे हैं और जहां मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं हैं। इन दिनों में जब वे बीमार हो रहे हैं, कई लोग गुजर गए हैं प्रभु, हम ऐसे परिवारों को भी स्मरण करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे परिवारों में तेरा शांति मिले। परंतु विशेष रीति से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु कि ऐसे समय में लोग तेरी ओर मुड़ सके, वे अपने घमंड से, अपने मन की कठोरता से निकल पाए और तेरे सुसमाचार को तेरे अनुग्रह में न केवल जान पाए बल्कि पश्चाताप करके विश्वास कर सके। प्रभु ऐसा तू अनुग्रह कर। हे प्रभु, हम उन भाई बहनों को स्मरण करते हैं जो इन दिनों में इन सभी क्षेत्रों में और बीमार भाइयों बहनों के बीच में सेवा दे रहे हैं। हे प्रभु, उन्हें तू सुरक्षित रख, उनके परिवारों को तू सुरक्षित रख। होने दे कि वे जब सेवा दे रहे हैं वो तेरी महिमा के लिए देने पाए, और जिनके बीच में सेवा दे रहे हैं प्रभु उन्हें आशीष मिल सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु उन सभी कलीसिया के सदस्यों अगमों के लिए जो अलग अलग स्थान में बीमार है। आज विशेष रीति से रेवरेंड अनिल किस्कू को हम स्मरण करते हैं प्रभु। आज जब वो बीमार है और खांसी है और बुखार बढ़ रहा है और निमोनिया का लक्षण है, तो हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू उन्हें चंगाई दे ताकि उनकी चंगाई से भी तुझे महिमा मिल सके। ये प्रभु, इस समय को जबकि हम अपने आप को तेरे वचन के नीचे रखते हैं और तेरे वचन से शिक्षा लेते हैं, हमारे साथ तू बातें कर, हमारे मनों को खोल ताकि जो वचन हम सुनते हैं वो न केवल हमारे बुद्धि में बसे बल्कि उससे हमारा हृदय परिवर्तित हो सके प्रभु, और उससे तुझे महिमा मिले। सारी आदर और महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपनी आराधना को जारी रखेंगे और परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे, और आज के लिए हम परमेश्वर के वचन से 3 अनुच्छेदों को पढ़ेंगे और उसके बाद उन अनुच्छेदों की व्याख्या पर ध्यान देंगे। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ नीति वचन और उसका 6 अध्याय का 16 से 19 को खोलें। नीति वचन उसका 6 अध्याय और उसका 16वां पद से 19वां पद में सुलेमान कह रहा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसकी घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने का वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। दूसरा अनुच्छेद हम खोलेंगे, वो है गलातियों की पत्री और उसके 5 अध्याय के 15वें पद में को खोलेंगे। गलातियों की पत्री 5 अध्याय का 15 पद में पौलुस लिखता है, पर यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। वास्तव में इस अनुच्छेद को समझने के लिए हम 13वां पद से पढ़ेंगे, जहां लिखता है कि हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। पर यदि तुम एक दूसरे को
दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो कि एक दूसरे का सत्यानाश न कर दो। आखिरी अनुच्छेद जो हम खोलेंगे और वही हमारा आज का अध्ययन का अनुच्छेद है, और वो मिलता है हमको पहला कुरिन्थी उसके 3 अध्याय के 16वें पद से 23वें पद तक। पौलुस लिख रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर की मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि व्यर्थ है। इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। ना इन अनुच्छेदों को पढ़ने से अब तक आपको यह समझ में आ गया है कि हम कलीसिया के अंदर होने वाली समस्याओं, विभाजन और फूट के विषय पर ध्यान दे रहे हैं। कुरिन्थ की कलीसिया का जो फूट का विषय है वो 2000 साल के बाद भी आज भी हमारी कलीसियाओं में दिखता है। इस कारण से उनका फूट का विषय और हमारे फूट का विषय में ज्यादा अंतर नहीं है, और यह हमारे लिए न केवल चेतावनी की बात है बल्कि चौकस रहने की भी बात है। जब हम पहला कुरिन्थी के 3 अध्याय के पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं या 3 अध्याय पर ध्यान देते हैं तो हमको समझ में आ जाता है कि वहां कुछ समस्याएं आरंभ से ही चलती आ रही हैं। 1 अध्याय से ही आरंभ होता है। उनमें जैसा कि 3 अध्याय का 3 पद बताता है कि उनमें डाह और झगड़ा है। तो तुम शारीरिक नहीं और मनुष्यों की रीति पर नहीं चलते। उनके बीच में जेलेसी और झगड़ा है, डाह है, और वो एक दूसरे से ईर्ष्या रख रहे हैं। साथ ही साथ उनके बीच में गुट बन गया है, ग्रुप्स बन गया है, जो आज के कलीसियाओं में खुले रीति से दिखता है। ग्रुप बन गया है, बल्कि इतना खुला हो गया कि ये हमारे आम भाषा में, विश्वासियों के आम भाषा में हम बात करते हैं कि हम किस ग्रुप के हैं। अब मसीह एक नहीं है, मसीह का ग्रुप नहीं है। अब तो हम या तो अपोलोस के हैं, या तो हम पौलुस के हैं, या कैफा के हैं। और यही समस्या कुरिन्थ की कलीसिया का भी है। और पौलुस इस बात को देखता है कि उनके बीच में फूट आ गया है, उनके बीच में ग्रुपिज्म आ गया है, उनके बीच में फैक्शन आ गया है। कुछ लोग अपने अपने लीडर्स को लेकर के बहुत ज्यादा क्लोज हैं और उनको लेकर के पॉजेसिव हैं, और वो उनको छोड़ नहीं सकते कि नहीं, यही अगुआ ही बेस्ट है और इसी के पीछे चलना है, मसीह के पीछे नहीं। उनका लीडिंग स्टाइल ही सही, सबसे अच्छा स्टाइल है। और एक समस्या जो देखने को मिलता है वो 12 और 13 पद में है, और वो है नेव का समस्या।
कुरिन्थ की कलीसिया का नेव यीशु मसीह होना चाहिए। लेकिन जब हम 12 और 13 पद पढ़ रहे हैं तो वहां पता लगता है कि कुछ लोग यीशु मसीह के नेव को नेव नहीं मान रहे। 11वां पद कहता है कि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह प्रभु यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। होना तो यही चाहिए। लेकिन 12वां पद बताता है कि और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। सो इसका माने है यीशु मसीह तो है, लेकिन यीशु मसीह को हम सोच रहे हैं कि वो पर्याप्त नहीं है हमारे कलीसिया के लिए। वो नेव हमको अपना नेव डालना है। और कुरिन्थी कह रहा है तो कोई लकड़ी का नेव, कोई उस पर डालना मांग रहा है परत, कोई सोना चांदी का, कोई घास फूस का, कोई पत्थर और काठ का। ऐसा पृष्ठभूमि के साथ जब हम आते हैं तो 16वां पद बताता है कि कलीसिया बढ़ेगा कैसे, ये प्रॉब्लम फूट का कैसे सॉल्व होगा। यस, पापी हो मनुष्य होने के नाते और हमारे अंदर की घमंड नहीं जाने के कारण से और हम अपने ज्ञान में चूर रहने के कारण से कई कलीसियाओं का यही फूट का कारण हुआ है। बहुत सी कलीसियाओं में आज फूट इसलिए नहीं है क्योंकि सिद्धांत को लेके फूट है, क्योंकि बड़ा बड़ा थियोलॉजिकल डिस्कशंस में वो एक नहीं हुए, मत एक नहीं है। नहीं, अधिकांश फूट, अधिकांश ग्रुप, अधिकांश दल, चाहे भाषा के कारण से हो, चाहे सामाजिक कारण से हो, चाहे लीडरशिप स्टाइल के कारण से हो, या कलीसिया के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के हो, वो इसलिए है क्योंकि वह मानवीय घमंड से उत्पन्न हुआ है। और उसका निवारण एक ही तरीका है जो हम 16वें पद से 23वें पद में पढ़ेंगे। और आज हम 3 चीजों को देखेंगे जो कलीसिया में फूट को बचा सकता है, कलीसिया के टुकड़े होने से बचा सकता है। और पौलुस हमको सिखाता है, इस कारण से हमको चेतावनी भी देता है और सावधान रहना चाहिए हमको। जब हम गलातियों की पत्री में हम आते हैं 5 अध्याय के 15 पद में, तो वह स्वतंत्रता को लेकर के कहता है कि निश्चय हम मसीह में स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन स्वतंत्रता में हमको एक दूसरे के साथ कैसे रहना है। 15 पद कहता है कि चौकस रहो, यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते और फाड़ खाते हो तो चौकस रहो। और ये कितना, देखिए, चित्र समझने की यदि हम चेष्टा करें तो पौलुस एक चित्रित भाषा को प्रयोग कर रहा है और बताता है कि जैसे जानवर आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को दांत से काटते हैं, एक दूसरे पर पंजा मारते हैं कि चमड़ा निकल जाए, कि लहू बहे इतना तक कि वो नष्ट हो जाए, फाड़ खाते हैं। दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि मसीहों के बीच में भी यही चल रहा है। कलीसिया के अंदर वे अपने आप को मसीह के शिष्य कहते आए, लेकिन उनके जीवन में वो चौकसता नहीं दिखता है, वो सावधानी नहीं दिखता है कि उनके बोलचाल और उनके काम से ऐसा ना हो कि वो एक दूसरे को फाड़ खाए। गलातियों की पत्री ये कह रहा है। इसलिए कुरिन्थियों में पौलुस कह रहा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? एंड द आंसर इज कि कुरिन्थ के लोग जानते थे, उन्होंने शिक्षा पाया था कि यीशु मसीह उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिलाया गया, और यीशु मसीह ने उनको अपनी आत्मा दी जिस पर उन्होंने विश्वास किया,
और उस विश्वास करने के कारण से परमेश्वर की आत्मा उनके अंदर वास करती है। यहां पर तुम का व्यक्तिगत तुम नहीं है, बल्कि सामूहिक तुम भी है। क्या तुम नहीं जानते? तुम व्यक्तिगत रीति से नहीं जानते, और क्या तुम सामूहिक रीति से भी नहीं जानते मिल करके? क्योंकि जब विश्वासी एक एक करके मिलते हैं तो वह स्वयं भी परमेश्वर का मंदिर है। सामूहिक रीति से भी वह मंदिर है और व्यक्तिगत रीति से भी वह मंदिर है। यदि मंदिर हो तो तुम्हें जानना चाहिए था कि क्या चाल चलन होना चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है ना? मंदिर का माने क्या है? पौलुस कौन से मंदिर को स्मरण कर रहा है? संभवतः उसकी भाषा से यह समझ में आता है कि पौलुस पुराने नियम के मंदिर को स्मरण कर रहा है। वह पवित्र जगह, और उस मंदिर में दोनों बातें, वह जो सुलेमान ने बनाया और वह जो मिलाप वाला तंबू पहले से बनाया गया था, वह पवित्र स्थान था और उसका साथ चारों ओर पवित्र था। यानी कि केवल पवित्रता का, और जो यूनानी शब्द प्रयोग किया गया है वास्तव में नेओस, वह महापवित्र स्थान के बारे में बात कर रहा है। परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और उस पवित्रता के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। विश्वासियों को परमेश्वर के मंदिर के बारे में, उसकी अपनी दुल्हन के बारे में, उसकी कलीसिया के बारे में बिल्कुल गंभीरता से यह समझना चाहिए कि जब विश्वासी एक है और उसके बीच में प्रभु वास करता है तो वह एक गंभीर बात है। इसीलिए हम जब कलीसिया में आते हैं, विश्वासियों के समुदाय में आते हैं, हम जैसे तैसे नहीं आ सकते। हमारा स्वभाव जैसे तैसे नहीं हो सकता, हमारा बोलचाल जैसा तैसा नहीं हो सकता, हमारा पहनावा भी जैसे तैसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम एक पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति, सेनाओं के यहोवा की उपस्थिति में आए हैं। वह एक कम्युनिटी क्लब नहीं है, बल्कि वहां परमेश्वर वास करता है। इस कारण से मंदिर वो जगह है जो सबसे अलग किया गया है। पुराने नियम में मंदिर एक सेपरेट प्लेस है, वो कहीं भी नहीं है और उसके अंदर कोई भी नहीं प्रवेश कर सकता, बल्कि वो एक पवित्र स्थान है जहां पर परमेश्वर वास करता है। और याजक को भी कानून नियम दिया गया कि वह उसमें कब प्रवेश कर सकता है और कैसे प्रवेश कर सकता है। आपको स्मरण होगा 2 सामुएल 6 अध्याय के 7वें पद में उज्जा बोल करके एक याजक है जो मिलाप वाले तंबू को दाऊद लेके वापस आ रहा है उस वेदी को, और बैल के हिलने के कारण से वो गिरने पर है। तभी उज्जा ने उस पर हाथ रखा, जिसके कारण वह तुरंत भस्म हो गया। क्यों? क्योंकि वचन बताता है कि वह उस अपने आप वह उसको छूने के लिए तैयार नहीं था। उसकी तैयारी नहीं थी कि वह उस पवित्र वस्तु को छुए। परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर का है, और परमेश्वर का मंदिर परमेश्वर का होने के कारण से कोई भी अपवित्रता से उसको छू नहीं सकता। इस कारण से यीशु मसीह ने भी कहा, वही शब्द को प्रयोग करके कहा, यूहन्ना 2 अध्याय का 19 और 21 जब वो कहता है तो वो कहता है कि मंदिर पवित्र स्थान है। वह हमको कहा गया और हम मिलकर के विश्वासियों को मिलकर के कलीसिया को कहा गया, स्थानीय कलीसिया को भी कहा गया। सो क्या हमने अपने आप को और हमारे जैसे बाकी भाई बहनों ने अपने आप को संसार से अलग किया, संसारिकता से अलग किया,
संसारिकता के स्वभाव से अलग किया, क्योंकि पवित्र होने का माने अलग होना है। पतरस कहता है पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। बी होली। सो सवाल ये उठता है कि हम जब एकत्रित होते हैं, हमारे अंदर में वो पवित्रता है या हम सांसारिक स्वभाव को लेकर के परमेश्वर के मंदिर को भ्रष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का 14 से 18 पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी उसका 6 अध्याय और दूसरे कुरिन्थी के 6वें अध्याय में पौलुस लिख रहा है और 14वें पद में वो कहता है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। 15वां पद, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा कि मैं उन में बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। यहां मंदिर का अर्थ बता दिया गया। इसलिए प्रभु क्या कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। स्पष्ट बताता है कि पवित्रता का अर्थ अलग होना है, संसार से अलग होना है, अपने को अलग रखना है। और उस अलग होने में हमको अंधेरा के साथ क्या संबंध, अधार्मिकता के साथ क्या संबंध, हम एक जुआ में कैसे जूते जा सकते हैं। असमान है हमारा जुआ, परंतु दुख के साथ यह कहना पड़ता है कि कलीसिया में यही देखने को मिल रहा है। असमान है, उसमें प्रभु का भय नहीं है, बल्कि उस मंदिर में कौन आ गया है, मूर्तों के साथ परमेश्वर के मंदिर का संबंध हो गया है। क्या इसराइलियों ने यह गलती किया था? जी किया था। उन्होंने कनानी मूर्तों को परमेश्वर के मंदिर में बसा दिया था। परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का, हम आगे देखेंगे। इस कारण से कुरिन्थियों में पौलुस जो शब्द प्रयोग कर रहा है वो बहुत गंभीर शब्द है और वो हमको चेतावनी देता है। तो चेतावनी यह है क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में वास करता है, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे बीच में वास करती है, क्योंकि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। इस कारण से हमको सावधान रहना होगा और सावधानी अगर नहीं बरतेंगे तो हमको 17 पद कहता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उससे नाश करेगा। यदि कोई, क्या लोगों ने परमेश्वर के मंदिर को नाश करना चाहा? हाँ, किया। नेबुकदनेजर वो व्यक्ति है जिसने बाबुल का पूरा साम्राज्य उसके पास सामर्थ्य में था और उसने इस्राएल को जब कब्जा किया तो उसने परमेश्वर के मंदिर को ध्वंस कर दिया। और जब मंदिर ध्वंस हो गया तो परमेश्वर का न्याय आगे चल करके बाबुल और नेबुकदनेजर के ऊपर पड़ा और नेबुकदनेजर बर्बाद हुआ और बाबुल बर्बाद हुआ। फारस ने उसके ऊपर चढ़ाई किया और उसको पूरी रीति से नाश कर दिया। वह बाबुल जो अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझती थी, पावरफुल समझती थी,
उसको परमेश्वर ने पूरी रीति से नाश कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के मंदिर को नष्ट किया। सावधान रहने की आवश्यकता है। 17 पद बताता है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा। ना यूनानी में जो नाश शब्द प्रयोग किया गया, डिस्ट्रॉय शब्द जो प्रयोग किया, वास्तव में उसका यूनानी अर्थ इज करप्ट, जो उसको सड़ा देगा, जो उसको भ्रष्ट करेगा। कलीसिया में कई बार सड़ाहट और भ्रष्टता अचानक नहीं प्रवेश करता, वो धीरे धीरे प्रवेश करता है और कई वर्षों में बल्कि युगों में सड़ता चला जाता है। कलीसिया के पुराने सदस्य उतना सड़े हुए नहीं होते, लेकिन उसी सड़ाहट से जो जवान पैदा होते वो और अधिक सड़ा निकलते हैं। क्यों? क्योंकि सड़ाहट का बीज बहुत पहले ही आरंभ हो गया। इसलिए सावधान सावधान कि हम कलीसिया के फूटने का कारण न बने। सड़ाहट इसलिए आ गया क्योंकि लोगों ने यीशु मसीह के नेव को छोड़ करके अपना नेव, उस नेव पर एक नया परत डालना चाहा। चाहे सोने चांदी का हो, चाहे काठ का हो, चाहे घास फूस का हो। नतीजा कमजोर हो गया नेव। यीशु मसीह अब नेव नहीं है। सो हमारा कॉमन प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम सब खड़े हैं, जिसके ऊपर हम सब अपने आप को उस पवित्रता के दौड़ में आगे बढ़ाएंगे, वो नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह हमारा नेव नहीं है। और जब यीशु मसीह हमारा नेव नहीं होगा तो हमारे अंदर घमंड आएगा और कलीसिया टूटेगी और उसमें फूट होगा। कॉन्टेक्स्ट हमको बताता है, जैसा कि हम 1 कुरिन्थी उसके 1 अध्याय के 11 पद में पढ़ सकते हैं, तो वहां मालूम चल जाता है कि भाइयों के बीच में क्या चल रहा है। हे मेरे भाइयों, क्लोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। आज जब हम इसको पढ़ते हैं तो कई बार हमारे मन में सोचते हैं, अरे ये कौन सा नया बात है। और चर्च में तो आजकल यही सब होता है, उठा पटक होता है। ये ग्रुप उस ग्रुप को नहीं देख सकता, ये कमेटी दूसरे कमेटी को नहीं देख सकती, और ये तो चर्च है तो पॉलिटिक्स होना ही। रॉन्ग, गलत बात। परमेश्वर का मंदिर प्रार्थना का घर है। तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया। सावधान, कहीं ऐसा ना हो कि यीशु मसीह के साफ करने के समय में हम साफ हो जाएं। इस कारण से 1 कुरिन्थी बहुत साफ कहता है कि यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा। नाउ, जब हम इसके बैकग्राउंड को पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि यहां झूठे शिक्षक नहीं हैं जिन्होंने अलग अलग ग्रुप बना लिया, बल्कि भाइयों के बीच में झगड़ा आ गया है, स्ट्राइफ आ गया है, जेलसी आ गया है, ईर्ष्या आ गया, जलन आ गया, जिसके कारण से डिवीजन बढ़ता जा रहा है। और डिवीजन जब बढ़ रहा है उसको रोका नहीं गया। सावधान रहिए, आपके अपने विचारों से, आपके अपने वाक्यों से, आपके झूठे वाक्यों से, गॉसिपिंग, आपके लांछनों के कारण से कहीं कलीसिया फूट तो नहीं रही, कहीं कलीसिया में टूटना तो नहीं आ गया, दरार तो नहीं आ गया। क्योंकि अगर आपके लांछन, झूठे लांछन के कारण से दरार आ रहा है, आपके गॉसिप के कारण से कलीसिया टूट रहा है, और आपके अपने राय विचारों के कारण से कलीसिया में फूट हो रहा है, तो परमेश्वर आपका लेखा, मेरा लेखा लेगा। इसमें कोई डाउट नहीं। यदि आप अपना जीभ नहीं रोक सकते, बंद नहीं कर सकते कलीसिया में रह करके, नहीं आपको कुछ बोलना ही बोलना है, तो वह एक तरीका है।
अपने अगुओं से मिले, अपने कलीसिया के पास्टर से मिले और उन्हें बताएं कि आपको क्या तकलीफ हो रहा है। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, गुड, मगर अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, ये सब समय अच्छा है कि आप उस कलीसिया से छोड़ करके दूसरे कलीसिया में चले जाएं, न कि आप उस कलीसिया का फूटने का कारण बने और कलीसिया के फूटने के कारण से परमेश्वर आपका लेखा ले। हमें सावधान रहना चाहिए। ये बहुत हल्की बात बिल्कुल भी नहीं है। यीशु मसीह अपने कलीसिया को बहुत गंभीरता से लेता है। इट इज अ हाउस ऑफ प्रेयर, प्रार्थना का, आराधना का स्थान है। वहां अपने आप को ज्ञानी बनाने का जगह नहीं है। हम थोड़ी देर में दूसरे पद में जाएंगे तो यही बताएगा। इस कारण से मंदिर को भ्रष्ट करना बहुत गंभीर बात थी। कोई भी याजक बिना तैयारी का अपवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें मालूम है एली के संतानों के बारे में, परमेश्वर ने कैसे उनके ऊपर न्याय बरसाया और वो तुरंत ही मारे गए। महापवित्र स्थान से उनको टान के निकाला जाना पड़ा, क्योंकि कोई भी उसके पवित्रता के साथ खेल नहीं कर सकता। एक कहावत है, जब घोड़ों पर आक्रमण आता है, घोड़ों के दल पर, तो वे अपने आप को गोल कर लेते और सबका मुंह एक दूसरे की तरफ होता है और पैर बाहर की तरफ होता है, ताकि जब बाहर से आक्रमण हो तो वो पैर से उस आक्रमण का सामना कर सके और वापस उसको मार सके पैर से। घोड़े ऐसे ही अपने आप को बचाते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली गधे ठीक उल्टे हैं। जब गधों पर आक्रमण होता है तो गधे भी गोल बनाते हैं, लेकिन सबका मुंह बाहर की ओर रहता है। वो दुश्मन को देख रहे होते, लेकिन लात वो एक दूसरे को मारते हुए। एक गधा दूसरे गधा को लात मारता है। अब सवाल ये उठता है कि हम गधे हैं कि घोड़े हैं? कलीसिया पर आक्रमण होता है तो कलीसिया किस तरह से रिएक्ट कर रही है? क्या हम एक दूसरे को लात मारने में समय बिता रहे हैं, या उस बाहरी आक्रमण का हम सामना कर रहे हैं? यह हमारे लिए है, हमारे समझ के लिए है, और हमको अपने आप को जांचना जरूरी है। पहला तरीका, यदि हम अपने कलीसिया में फूट नहीं देखना चाहते हैं तो हमारे मंदिरों को पवित्र होने की आवश्यकता है। वी हैव टू बी होली, अलग होना होगा। दूसरी बात जो पौलुस सिखाता है, और वो यह है कि कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। जैसा लिखा है कि वो ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि वह व्यर्थ है। पौलुस बहुत अच्छा बात बताता है कि अगर चाहते हो कि एकता बना रहे तो सबसे पहला काम करो, या दूसरा काम ये करो कि अपने आप को धोखा मत दो। ना धोखा न दो वहां liखा है, वास्तव में यूनानी में अपने आप को धोखा मत देते रहो। एरिस्ट इंपेरेटिव, डू नॉट बी डिसीविंग योरसेल्फ। अपने आप को धोखा मत देते रहो कि तुम बहुत ज्ञानी हो। कई बार हम ये सोचते हैं कि मेरा एज हो गया, मेरा अनुभव हो गया, मेरी शिक्षा तो थी ही मेरे साथ,
और मैं अच्छा खासा कमाने लगा, मैं बहुत ऊंचे पोस्ट पर हो गया, इस कारण से मैं कलीसिया की बातों को, परमेश्वर की बातों को भी बहुत अच्छी तरह से समझने लगा हूं। आई कैन मैनेज द चर्च, मैं कलीसिया को संभाल सकता हूं। यू आर डिसीव्ड, आप धोखे में हैं। क्यों हैं? पहला कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 18 से 21वां पद बताता है कि कौन अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है। 1 अध्याय का 18 पद कहता है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के निकट परमेश्वर की सामर्थ है। क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए, अविश्वासियों के लिए मूर्खता की बातें हैं। आगे लिखा है, क्योंकि लिखा है कि मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नाश करूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। कहां रहा ज्ञानवान, कहां रहा शास्त्री, कहां इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार के ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, तो परमेश्वर को यह अच्छा लगा कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। वचन स्पष्ट है कि हम अपने ज्ञान में घमंड ना करें, बल्कि हम उसमें अगर ज्ञान में अगर ज्ञानी बनना चाहते हैं तो नम्र हो, अज्ञानी हो। याकूब 3 अध्याय उसका 15 पद से 18 पद में बताता है। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय में याकूब लिखता है और कहता है कि 15वां पद में, यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। इसलिए कि जहां डाह और विरोध होता है, वहीं बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। आप किस ज्ञान के बात कर रहे हैं? आपका कौन सा ज्ञान है जो आप कलीसिया में लेके आ रहे हैं? यदि आप सांसारिक ज्ञान लेकर के आते हैं और सोचते हैं कि आप कलीसिया, जो परमेश्वर की कलीसिया है, उसको अपने ज्ञान से चला लेंगे, तो याकूब कह रहा है, यू आर डिसीव्ड। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ज्ञान को खोज ही नहीं रहा जो सांसारिक और शारीरिक है। क्योंकि अगर सांसारिक और शारीरिक है तो उसका मूल यही है कि वह शैतानी भी है, बल्कि वह परमेश्वर ये ऐसा ज्ञान खोज रहा है जो ऊपर से आता है, जो परमेश्वर देता है। और वो कैसे आता है? वो लिखा है कि यदि ज्ञानी समझे तो वह क्या करे? वह मूर्ख बने, उसमें इतना नम्रता हो कि वह यह माने कि परमेश्वर उससे ज्यादा जानता है। इसलिए सावधान, क्योंकि करंती लोग ये सोच रहे थे कि ओ मैं अधिक जानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं पौलुस का शिष्य हूं। दूसरा कहता है नहीं, कलीसिया चलाने का तरीका मैं अधिक जानता हूं क्योंकि मैं पौलुस का हूं। और तीसरा कहता है मैं कैफा का हूं। और सभी एक दूसरे से यही कह रहे हैं कि वे सबसे ज्यादा जानते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम धोखा खाते हो और धोखे में मत रहो। मनुष्य का सबसे बड़ा समस्या यह है कि वह धोखे में जीवन व्यतीत करता, सेल्फ डिसेप्शन। आपको याद होगा शैतान ने हवा से क्या कहा? जिस दिन तुम इस फल को खाओगे तुम निश्चय ही परमेश्वर के समान हो जाओगे। और हवा ने यही सोचा, और मनुष्य यही सोचता आया है कि मैं परमेश्वर के समान हो जाऊंगा, और घमंड यही है। इसलिए नीति वचन कहता है कि वह घमंडी आंखों से क्या करता है?
आपको नीति वचन में वापस ले जाएंगे और उसके 6 अध्याय में वहाँ लिखा है कि नीति वचन उसका 6वां अध्याय, यहोवा बैर रखता है घमंड से चढ़ी हुई आंखें। यहोवा बैर रखता है, एबॉमिनेशन, कि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। और कलीसिया में क्या घमंड है? मैं कहूंगा भरपूरी से है, कम मात्रा में नहीं है, क्योंकि हमने अभी भी यीशु मसीह को अपना प्रभु समझा नहीं। वो तो केवल बुद्धि में है, हृदय में नहीं है, जिसके कारण से अगर प्रभु को प्रभुता का जगह मिले तो घमंड का जगह नहीं होगा। लेकिन वचन हमको यहां दिखा देता है कि हमारी स्थिति क्या है, और इस कारण से पौलुस कहता है कि कोई इस बात को लेकर के धोखा में न रहे। क्यों? क्योंकि अगर धोखा में रहेंगे तो संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है। ना पौलुस ने 2 और कोटेशन यूज किया जो अय्यूब से लिया गया और भजन से लिया गया, और दोनों से इस्तेमाल करके वो यही कहना चाह रहा है कि हम धोखा में न रहें। अय्यूब में हम उसको पढ़ सकते हैं, अय्यूब 5 अध्याय के 13 पद में, और भजन संगीता का 94 का 11 पद में। पौलुस ने 1 कुरिन्थी में इसलिए कहा 4 अध्याय के 10वें पद में कि मैं ख्रिस्त के लिए मूर्ख हूं। 1 कुरिन्थी 4 अध्याय का 10वां पद में, हम मसीह के लिए मूर्ख हैं परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो, हम निर्बल हैं परंतु तुम बलवान हो, तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं। क्या आप मसीह के लिए मूर्ख हैं? कलीसिया की एकता को बनाए रखने के लिए आप मूर्ख साबित होने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अगर आप मूर्ख नहीं हैं तो इसका माने है कि आप घमंडी हैं, और अगर आप अपने घमंड में जी रहे हैं तो इसका माने है कि आपने वचन को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं दिया। जॉन मैकार्थर ये कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को, अपने ज्ञान को पहला स्थान देता है, वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नीचा देखता है, लो व्यू ऑफ स्क्रिप्चर। उसको वो सर्वप्रथम स्थान नहीं देता। लेकिन पौलुस क्या कहता है? मैं सुसमाचार के लिए, ख्रिस्त के लिए मूर्ख हूं। मैं जो फरीसियों का फरीसी, मैं जिसने कलीसिया को स्थापित किया, मैं जिसने बहुत से कोड़े खाए, मैं जिसने मसीह के नाम को जगह जगह प्रचार किया, मैं पौलुस वास्तव में कलीसिया का अगुवा हो सकता हूं और हूं भी, परंतु मैं कलीसिया के लिए अपने आप को मूर्ख समझता हूं, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर का कलीसिया है और मनुष्य अपने ज्ञान से परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जान सकता। इसलिए अपना ज्ञान वो न लगाए, बल्कि परमेश्वर पर निर्भर हो, परमेश्वर के पास अपने घमंड को छोड़ करके आए, नम्रता में आए और कहे कि प्रभु हमें क्या सीखने की आवश्यकता है। हम रोमियो की पत्री 20वां पद देखने का समय नहीं है, लेकिन 20वां पद कहता है, और फिर प्रभु ज्ञानियों की चिंताओं को जानता है कि वो व्यर्थ हैं। व्यर्थ हैं। देखिए आप रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय में जब आप खोलिएगा तो उसके वहां पर उसके 21 और 22वें पद में पौलुस लिखता है कि वो ज्ञानवानों की बुद्धि कैसा चलता है। 1 अध्याय रोमी 1 अध्याय और उसका
21 और 22वां पद क्या कहता है? वहां लिखा है कि इस कारण कि परमेश्वर को जानते पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। 22वां पद, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। परमेश्वर उनके बारे में कह रहा है जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। सो अगर हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं तो हम सांसारिक व्यक्ति हैं, हम पवित्र ठहराए हुए अलग लोग नहीं हैं। तीसरी बात कलीसिया में फूट को बचाने का तरीका वो है जो हमको 21वां पद में मिलता है, वो है कि इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे। डू नॉट बोस्ट इन मेन। आज कलीसिया में बहुत बार यही देखने को मिलता है। हम इस बात से एक्साइटेड हो जाते हैं, इस बात से बिल्कुल प्रफुल्लित हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं कि हम किन को जानते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट्स कितना है, हम कितना रिसोर्सफुल व्यक्ति हैं, हम किन किन जनों को जानते हैं। काश हम उतना ही एक्साइटमेंट दिखाते जब हम ये कह सकते कि हम जीवित परमेश्वर को जानते, बल्कि ये कह सके कि जीवित परमेश्वर हमको जानता है। इस कारण से पौलुस कहता है इस बात में घमंड मत करो कि तुम पौलुस को जानते हो, अपोलोस को जानते हो कि कैफा को जानते हो। डू नॉट बोस्ट इन मैन, बल्कि अगर बोस्ट करना है तो घमंड करना है तो परमेश्वर में करो, उसकी महिमा में करो। पहला कुरिन्थी का 1 अध्याय का 29वां पद बताता है कि बोस्टिंग का कोई जगह नहीं है। 29, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। परमेश्वर के सामने किसी भी प्राणी को घमंड करने का हक नहीं है कि, परंतु मनुष्य की मूर्खता देखिए कि वह घमंड से निकलना ही नहीं चाहता। नीति वचन बताता है आदमी के गिरने से पहले उसका घमंड आता है, और अगर घमंड सामने है तो वो निश्चय ही गिरेगा। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय के 9 पद को हम पढ़ते हैं। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय के 9 पद में पौलुस लिखता है, और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हमारा उद्धार परमेश्वर ने अनुग्रह से दिया है, सो किसी भी कर्म का घमंड के लिए कोई जगह नहीं है। अगर हम कलीसिया में कुछ सेवा दे रहे हैं तो उसमें घमंड ना करें, क्योंकि वह सेवा परमेश्वर अनुग्रह किया है जिसके कारण से आप योग्य हैं कि वह आप उसको प्रदान कर पा रहे हैं, अन्यथा यह संभव नहीं होता। परंतु कई बार जब हम अगुवा बन जाते हैं, कई बार हमको अगुवाई करने मिलता है तो हम सोचते हैं वाह, इसलिए कि मैं पढ़ा हूं, मैंने थियोलॉजी पढ़ लिया है, इसलिए कि मैं गुड एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, इसलिए कि मैं अभी बहुत ज़्यादा शिक्षित हूँ, इसलिए कि मेरा बहुत कॉन्टैक्ट्स है, मैं रिसोर्सफुल हूँ, इस कारण से मैं इस जिम्मेदारी को बहुत आसानी से कर लूँगा। यू आर मिस्टेकन। आप भूल धारणा में जी रहे हैं। वचन कहता है कि कोई मनुष्य घमंड ना करे, मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा अर्थात कलीसिया का है। कलीसिया वे जो उद्धार पाए हुए हैं। अगर विश्वासी हैं तो हमको केवल यीशु मसीह में घमंड करना चाहिए, उसकी महिमा में। 1 अध्याय का 31वां पद कहता है, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो कि जो घमंड करे वो प्रभु में घमंड करे। प्रभु में, बोस्ट इन क्राइस्ट।
दूसरा कुरिन्ती उसका 10 अध्याय का 17 पद, दूसरा कुरिन्ती 10 अध्याय का 17 पद ये कहता है, परंतु जो घमंड करे वो प्रभु पर घमंड करे। वचन बार बार हमको बताता है कि कलीसिया एक कैसी होगी। उसी वचन खाली ये नहीं बताता है कि कलीसिया में एकता होना चाहिए, और वो हमको नीचे दृष्टि से नहीं देखता कि क्या कलीसिया तो 21वीं शताब्दी की कलीसिया है जिसमें इतना फूट है। नो, प्रथम शताब्दी की कलीसिया में भी फूट है, लेकिन परमेश्वर का वचन वहां उपाय बताता है और हमें भी उस उपाय को ध्यान से समझना चाहिए। हम अगर एकता रखना मांगते हैं, अगर हमारे कलीसिया की समस्याएं गुटबाजी है, तो उससे निकलने का एक ही तरीका है कि हम पवित्र बने, उसका मंदिर पवित्र हो, उसकी कलीसिया जिसको उसने चुना है वो पवित्र हो, व्यर्थ बात से वो मन हटा करके उसके वचन पर ध्यान दे। दूसरी बात, हमने ये देखा कि हमें अपने आप को धोखा नहीं देना चाहिए कि हम ज्ञानी हैं, हम निर्बुद्धि हैं, और क्रूस की कथा हमारे लिए है। जो संसार के लिए मूर्खता है वो हमारे लिए उद्धार का कारण है, वही हमारा नेव होना चाहिए। और तीसरी बात हमने देखा कि यदि एक रहना चाहते हैं तो हम मनुष्यों पर घमंड ना करें, बल्कि अगर घमंड करें तो वह प्रभु में करें। मैं नहीं जानता आपकी कलीसिया की परिस्थिति क्या है, परमेश्वर करे कि आप में एकता दिखाई दे, और एकता के कारण से ही तब आप इस संसार, इस शैतानी संसार, इस बदलते समय का सामना कर सके। आवश्यकता है कि हम अपने मनों को जांचें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे तेरे वचन के लिए धन्यवाद देते हैं और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि तू हमारे मनों को जांच। निश्चय हम पापी मनुष्य होने के कारण से हमें बहुत सी कमियां हैं और हमें पश्चाताप की आवश्यकता है। इस कारण से हम अपने आप को तेरे सामने लाते हैं। हे प्रभु, जिनके हृदय कठोर हैं उनको तू तोड़, उन्हें दे कि तेरा मंदिर पवित्र पाया जाए और न कि डाकुओं का खो, ताकि हम तेरे न्याय के दिन में शाबाशी के योग्य पाए जा सके, न कि श्राप और दंड के योग्य। हे पिता, हमें फूट लाने वालों में से बचा के रख, होने दे कि हम उनमें से न गिने जाए जिन्होंने अपनी कलीसिया के तोड़ने का कारण हो गए, बल्कि ऐसों में से गिने जाएं जो कलीसिया को एक करके रखते हैं। ऐसा तू अनुग्रह कर। आज के दिन को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु, हमारी आराधना को तू स्वीकार कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक बनी रहे। आमीन। जय मसीह।